पाकिस्तान ने सैफरीकी सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कौमी टीम ने श्रीलंका का 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37, साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। इससे कबल कौमी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग के बाइस से श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में 114 रन पर ढेर कर दी। लाहौर में पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी बॉक्सर ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरवात को शिकस्त दी। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तानी फौज के शोहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियनशिप में 15 मुल्कों के 44 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का कराची 3 तलवार पर एहतजाज। मुजाहिरीन के भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। एहतजाज में ख़वातीन, बुजुर्गों और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इसको सीरियस क्यों लेते हैं? मुझे ये नहीं पता कि आप इस चीज को इतनी परेशानी क्यों होती है। क्या आप में से कोई, इधर हम सारे बैठे हैं लोग, कोई एक भी इस पे राजी होगा? तो फिर आपको परेशानी किस चीज की है? नए सूबों के क़याम और सिंध की तक़सीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। भान सईदाबाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समझ नहीं आता कि इस इशू पर लोगों को परेशानी क्या है। हम में से कोई एक भी इस पर राजी नहीं। गवर्नर की तकर्रुरी का सवाबदीदी इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर का है। सूबाई हुकूमत का इस मामले में कोई किरदार नहीं। गवर्नर्स की तकर्रुरी में हमसे मशवरा नहीं किया जाता। जजों को कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना चाहिए। जजों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीर से खिताब। कहा कि जजों को किसी दबाव में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। जजों को हमेशा सिर्फ आइन को ही बालादस्त करार देना चाहिए। जजों को अपनी तमाम तवानाइयाँ साइलीन को इंसाफ की फराहमी के लिए सर्व करनी चाहिए। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी जरूरी है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरा से खिताब। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालिबी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। 3 तलाक समेत किसी भी शक्ल में दी गई तलाक उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक 90 दिन की मुद्दत पूरी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी समेत 3 रुकनी बेंच ने मोहम्मद हसन सुल्तान की तलाक से मुताल्लिक पिटीशन निपटा दी। करार दिया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 7 के तहत अगर खाविंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। नारान कागान बाबूसर टाप पर बर्फबारी, कई सड़कें बंद। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। गिलगित का दर्जा हरारत -6, स्तोर का -3 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कल्लात का पारा -4 और कोयटा का -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का 9 और इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री तक पहुँच गया। कराची का बदलता मौसम नन्हे बच्चों के लिए तशवीशनाक। नमूनिया, सांस और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। सिविल अस्पताल में यौमिया 200 के करीब बच्चे दाखिल होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर बच्चे सांस की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आ रहे हैं। वालिदैन एहतियात करें, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, ठंडे पानी से दूर रखें। कराची में सर्दी आई, गैस गायब। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। कई इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कम प्रेशर के बायस खाना पकाना मुश्किल हो गया। ख़वातीन परेशान, बच्चे और मर्द हजरात बिना नाश्ते दफातर और स्कूल जाने पर मजबूर।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अदालती हुक्म पर घर खाली करवाना मौमा बन गया। अदालती बैलेफ मकान खाली कराने पहुंचा तो फरीकैन में झगड़ा हो गया, गोलियां भी चल गईं। मकान के रिहायशी के मुताबिक वो अपने खानदान के साथ 40 बरस से इस मकान में रिहाइश पजीर है। मकान उनकी वालिदा के नाम पर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने मकान खाली कराने के अहकामात मुअत्तल करके अदालती फैसले तक मकान खाली कराने से मना कर दिया।